Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SV Academy, Ravla Mandi. This is the first video, 10th class, Social Science, part Political Science, chapter number 5th, Democracy. So let's begin. Democracy जो चैप्टर है उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। एक 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, एक 4 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो ये जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर हम डेमोक्रेसी का मीन पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के क्या क्या डेफिनेशंस हैं, उसके क्या क्या काइंड हैं, उसके क्या क्या टाइप हैं, डेमोक्रेसी है उसके क्या क्या की फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी की मेरिट, डीमेरिट्स, एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये सारा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है? डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो डेमो प्लस क्रेटिया से मिलकर बना है। ये जो एक लैटिन वर्ड है, डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स पावर। सो जो एक्चुअल मीन है इसका वो है पावर ऑफ पीपल। सो डेमोक्रेसी का फुल मीन हुआ पावर ऑफ पीपल, तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमो प्लस क्रेटिया से मिलकर जो ये वर्ड बना है पावर ऑफ पीपल। तो जो डेमोक्रेसी है उसके जो काइंड क्या है, जो डेमोक्रेसी है वो आपको वर्ल्ड के अंदर 2 टाइप की देखने को मिलती है। एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। Direct democracy and indirect democracy. If you talk about in China, they have a communal system. Communal party means they have only a single party. Opposition में उसके कोई पार्टी नहीं, तो वहाँ पे कम्युनल पार्टी है, मीन्स वहाँ पे डिक्टेटरशिप एक प्रकार से आप मान सकते हो। तो वहाँ पे चाइना में आपको जो है कम्युनल देखने को मिलती है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिस्टम हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसे हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, कोई भी पार्लियामेंट नहीं होती है, वहाँ पे ओनली प्रेसिडेंट का रूल होता है, लाइक दैट अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वो कहाँ पे रन करती है? तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो लेस पॉपुलेटेड एरिया में वर्क करती है, लेस पॉपुलेटेड एरिया, लाइक दैट स्विट्जरलैंड जो है वो बहुत ही लेस पॉपुलेटेड एरिया है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसे कहते हैं। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या है, लाइक दैट इन स्टेट वी हैव चूज अवर MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डायरेक्टली। सो इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम द पीपल डायरेक्टली चूज देयर प्रेसिडेंट। तो अपने प्रेसिडेंट को वो डायरेक्टली वहाँ पे इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। वहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उसकी ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है। तो लेस पॉपुलेटेड एरिया में होती है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जो है वहाँ पे होते हैं, तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट है वो किया जाता है, तो उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया था कि USA और स्विट्जरलैंड में आपको स्विट्जरलैंड के अंदर आपको ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे वर्क करती है। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतार सकते हैं। यस, नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? देखो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। The indirect democracy is also known as the representative democracy and also known as the parliamentary डेमोक्रेसी। इसके जो एक्चुअल नेम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो इसको रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? देखो इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी क्यों कहा जाता है? हमारे इंडिया के अंदर इफ़ यू टॉक अबाउट विच काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज रनिंग इन अवर इंडिया, विच काइंड ऑफ
democracy is running in our India? So the answer is indirect representative democracy. इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों है? देखो इसका रीजन है, देखिए कि अगर आप सेंटर में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इन सेंटर पीएम एंड इन स्टेट सीएम, द रोल ऑफ पीएम इन द सेंटर, द सेम रोल ऑफ द सीएम इज इन द स्टेट। तो दोनों के पास में सेंटर और स्टेट में सेम पावर होती है, मतलब कि वो जो सेंटर में रोल प्ले करता है वो स्टेट में चीफ मिनिस्टर रोल प्ले करता है। बट जब भी इलेक्शन होते हैं इन द सेंटर लाइक दैट, लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो अपने डायरेक्टली पीएम को सिलेक्ट नहीं करते हैं, अपने इनडायरेक्टली पीएम को सिलेक्ट करते हैं। बिकॉज बिफोर द इलेक्शन वी डोंट नो दैट हु इज द कैंडिडेट फॉर द प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इन ए पर्टिकुलर पार्टी। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एमपीज को वोट करते हैं इन द सेंटर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड इफ यू टॉक अबाउट इन द स्टेट देन एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं करते हैं स्टेट में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, या सेंटर में जब हम लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं तो हम डायरेक्टली पीएम को सिलेक्ट ना करके एमपीज को सिलेक्ट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, वी हैव चूज द रिप्रेजेंटेटिव। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट जो जिस पार्टी की फुल मेजोरिटी में पावर आती है उसके बाद में क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो, यानी कि वो जो पीएम है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है जिस भी पार्टी का वो होता है। तो डायरेक्टली अपने सेलेक्ट नहीं करते हैं, अपने इनडायरेक्टली जो है पीएम और सीएम को सिलेक्ट करते हैं। रीजन है उसका, हम एमपी को वोट देते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हम जैसे वोट करते हैं, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो 25 सीट्स हैं लोकसभा की, जिसके अंदर से हमारा जो हमारा एरिया लगता है, जो पार्लियामेंट्री एरिया है, जो हमारा जिस बीकानेर, जैसे हमारे अर्जुन राम मेघवाल हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिससे हमने डायरेक्टली उनको वोट किया था, ना कि नरेंद्र मोदी को वोट किया था। इसी तरह से स्टेट के अंदर जो हम राजस्थान के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की, तो हमने अशोक गहलोत को वोट ना दे करके हमने, हमारा जो एमएलए है, जैसे हमारा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया है वो हमारा अनूपगढ़ लगता है, तो हमने अनूपगढ़ के अंदर जो संतोष बावरी है उनको वोट देके यानी कि हमने जिताया। तो एमएलए को हम वोट करते हैं डायरेक्टली, ना कि हम सीएम को करते हैं। तो इसीलिए इसे इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो हाउस होते हैं, सिंगल हाउस नहीं होता इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। In the election of the Rajya Sabha, both houses candidate have participated in the elections, and if you want to prepare the annual budget, then the member of the both of the houses have to be participated in the budget. So that's why तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, मतलब कि दो हाउस है यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है। क्या है? बाई कैमरल है। बाइकैमरल मीन्स टू हाउसेज, जहाँ पे एक हाउस होता है उसे यूनिकैमरल कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो हाउसेज है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। उसका यही रीजन है, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। सारे मेजर फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी की जो है डेफिनेशंस दी हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दी है? ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। देखो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल मीन्स द पीपल हैज़ द पावर टू सेलेक्ट देयर कैंडिडेट, दे कैन
cast their vote according to their discretion, and government has to do the work to the welfare of the people, because they know that after the 5 years, if they do not do the work to the welfare of the people, after that they have to be removed by the people. So that's why all the system in the government रूल्ड बाय द पीपल. सो जो डेफिनेशन जो है अब्राहम लिंकन ने दी है वो है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स. नेक्स्ट, लॉर्ड ब्राइस. लॉर्ड ब्राइस की डेफिनेशन क्या है? In a democratic system, the power does not lie in the hand of any special group or groups. It lies in the hand of all the nation. So the definition of Lord Bryce is, in a democratic system, the power does not lie in the hand of any special group or groups. It lies in the hand of whole the nation. मीन्स जो नेशन के जितने भी लोग होते हैं उन सब के हाथों में होती है, ना कि किसी स्पेशल ग्रुप या स्पेशल पर्सन के हाथों में होती है. तो ये यानी कि जो मेन जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लॉर्ड ब्राइस ने दी है, सिर्फ डिफरेंस उनकी लैंग्वेज में, बाकी वो यही कहते हैं कि जो रूलर्स होते हैं वो यानी कि पीपल ही है वहाँ के. तो ये लॉर्ड ब्राइस की डेफिनेशन है. सो द नेक्स्ट वन इज डाइसी. डाइसी कहते हैं कि इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम द पावर इज lies in the hand of every individual and the government is the रूलर. मीन्स जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो पावर होती है वो होती है एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक पर्सन के हाथों में होती है, और जो गवर्नमेंट्स होती है वो रूलर होती है. मतलब कि जो नेशन का जो होल पार्ट है वो रूलर के हाथों में ही होती है. तो मीन्स सारे के सारा जो भी प्रोसीजर होता है वो ओनली बाय द पीपल होता है. नेक्स्ट वन जो है वो शैली. शैली क्या कहते हैं? जो शैली की डेफिनेशन है वो कहते हैं इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम द एवरी इंडिविजुअल takes part in a
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो ये कहता है कि इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम एवरी इंडिविजुअल जो होता है वो टेक्स पार्ट इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर क्या है, एवरी इंडिविजुअल जो होता है वो पार्ट लेता है, मीन्स हर इंडिविजुअल का इसके अंदर रोल है वो होता है। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस हमारे डेमोक्रेटिक जो कंट्री की, कि काफ़ी सारे जो फिलोसफर थे उन्होंने इनकी डेफिनेशंस दी थी। तो मैंने आज आपको इस चैप्टर में जस्ट अभी इतना ही बताया कि जो डेमोक्रेसी है उसका क्या मीन है और कितने काइंड होते हैं उसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड जो स्कॉलर्स हैं या जो फिलोसफर हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन है वो डेमोक्रेसी की दी हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन related to this video, then please let me know in the comment box.